नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं हूं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। संस्कृत ज्ञान गंगा के पाठ्यक्रम में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। BA द्वितीय वर्ष स्नातक स्तर पे जिन्होंने संस्कृत विषय लिया है तो उसका पाठ्यक्रम क्या है आप सभी के बीच में उपस्थित हूं लेकर के। संस्कृत विषय मेजर का प्रश्न पत्र प्रथम है गद्य दर्शन एवं व्याकरण। ठीक है, क्या है? गद्य दर्शन एवं व्याकरण। ठीक है, तो ये मेजर प्रथम है भैया, जो द्वितीय वर्ष वाले हैं। तो इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र ने विषय संस्कृत का अध्ययन कक्षा BA प्रथम वर्ष में BA प्रथम वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, और इसको पढ़ने से क्या होगा तो छात्र के जीवन का चारित्रिक विकास होगा, सार्वभौमिक दृष्टि से उसका आध्यात्मिक उन्नयन होगा और भारतीय संस्कृति एवं कलाओं से परिचित होगा और भारतीय दार्शनिक चिंतन की वैज्ञानिकता का अवबोध होगा, ज्ञान होगा ना। और छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ भाषा का भी ज्ञान होगा। ठीक है, छात्रों की काव्य विधा लेखन और लेखन की कला में दक्ष होंगे, संस्कृत में वाक्य निर्माण और प्रयोग करने की कला में भी दक्ष होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य है। ठीक है, और हम सभी को पढ़ना है क्या? गद्य दर्शन एवं व्याकरण। तो आइए देखते हैं, इसमें भी 5 इकाई है। पहली इकाई में है गद्य है शुकनाशोपदेश। शुकनाशोपदेश है भैया बाण विरचित कादंबरी की कथा मुख से है। शुकनाशोपदेश पढ़ना है, व्याख्या उसकी जानना है और समालोचनात्मक प्रश्नों को देखना है। तो शुकनाशोपदेश जैसा कि आप सभी जान गए हैं बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, इसके विषय में हम सभी को पढ़ना और जानना है। तो इसका सारांश क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसमें किन किन पात्रों का वर्णन है, इसमें 3 जन्मों की कथा है, इन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे। ठीक है, चंद्रापीड़ तारापीड़ की कथा है, फिर लक्ष्मी जी का वर्णन है, लक्ष्मी जी के प्राप्त होने पर कैसी अवस्था हो जाती है, इन सभी के बारे में वर्णन है। इस प्रकार से इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। और दूसरी इकाई है आस्तिक दर्शन। षड दर्शन है भैया आस्तिक, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत और मीमांसा। ठीक है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत और मीमांसा ये षड दर्शन है। और 3 नास्तिक दर्शन में जैन बौद्ध और चार्वाक। उक्त दर्शनों का जो सामान्य परिचय है कि इन दर्शनों में कितने प्रमाण हैं, क्या क्या मानते हैं, कितने तत्वों को मानते हैं, इनकी विशेषता क्या है, किसने लिखा है, इन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे, इन दर्शनों के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से इकाई 2 खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब तीसरी इकाई है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के विषय में जानना है। पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, ये क्या है, क्यों धर्म पहले है मोक्ष बाद में है, क्यों अर्थ नहीं पहले है, इन सभी के विषय में जानेंगे। फिर संस्कार 16 होते हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, इनके विषय में जानेंगे। फिर कला एवं संस्कृतियों का स्वरूप क्या है। कला में है स्थापत्य कला, ठीक है, मूर्ति कला, चित्रकला एवं संगीत कला, इन सभी का सामान्य परिचय होगा। ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसमें है तीसरी इकाई इस तरीके से समाप्त होगी। चौथी इकाई में है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नियमों को जानेंगे, पढ़ेंगे। फिर है संस्कृत निबंध लेखन, संस्कृत भाषा में निबंध कैसे लिखते हैं, और पत्र लेखन, वार्ता लेखन और संभाषण की लघु कथा लेखन, ये लिखने का हम सभी प्रयास करेंगे और जानेंगे। 5वीं इकाई है समास लघु सिद्धांत कौमुदी से। समास क्या है, शमसनम समासः, ठीक है, और विग्रह क्या है, ठीक है, और समास का ज्ञान, समास के कितने भेद हैं। तो इस प्रकार से
हम नास्तिक दर्शनों के सहित संस्कृति, कला, वाच्य, निबंध, संभाषण और समास के विषयों में प्रश्न पत्र प्रथम में जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बीए प्रथम वर्ष का मेजर प्रथम, ठीक है, कि मेजर प्रथम में 5 इकाई थी, उन सभी के बारे में हम सभी ने जान लिया। ठीक है, अब जो माइनर और ओपन है वह मेजर द्वितीय का ही प्रश्न पत्र लगता है आप सभी को, तो इसलिए इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये संस्कृत विषय वालों के लिए है, बीए द्वितीय वर्ष। ठीक है, और जिन्होंने क्या लिया है, मेजर, माइनर और ओपन, ये तीनों के लिए है। ठीक है, तो इसमें भैया है महाकाव्य और नाटक। इस विषय के बारे में हम सभी को पढ़ना है, हम सभी को जानना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी 5 इकाई है। पहली इकाई में महाकाव्य है रघुवंश, इसका द्वितीय सर्ग पढ़ना है, इसका पाठ्यांश और समीक्षात्मक प्रश्न। ठीक है, फिर महाकाव्य का स्वरूप क्या होता है, प्रमुख महाकाव्यों का परिचय जैसे दिया है, कुमार संभव, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, इन सभी का सामान्य रूप से परिचय, कौन कौन पात्र है, कितने सर्गों में है, किसका कौन लेखक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इकाई द्वितीय में नाट्य शास्त्र प्रथम अध्याय से नाट्योत्पत्ति और नाट्य प्रयोजन से संबंधित पाठ्यांशों का, नाट्य शास्त्र क्या है, इसके प्रणेता भरत मुनि जी हैं, उन्होंने किस प्रकार की कलाकृतियों के बारे में वर्णन किया है, नाट्य शास्त्र के तमाम सारी चीज़ों के बारे में इकाई 2 में पढ़ेंगे। इकाई 3 में नाट्य शास्त्र में आने वाले परिभाषिक शब्द जैसे नांदी क्या होता है, प्रस्तावना क्या है, नांदी मतलब मंगलाचरण। ठीक है, सूत्रधार कौन है, इसका क्या उपयोग है, कहाँ प्रयोग है, प्रवेशक क्या क्या काम है, विष्कंभक क्या होता है, विदूषक क्या करता है। ठीक है, स्वागत किसे कहते हैं, स्वगत, और प्रकाश एवं भरत वाक्य लास्ट में होता है, उसे कौन करता है, उसको क्यों करना चाहिए, तो इन सभी के बारे में जानेंगे हम सब इकाई 3 में। और इकाई 4 जो प्रमुख है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास जी की रचना है भैया अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रथम, चतुर्थ और पंचम अंक हम सभी को पढ़ना है, उसका व्याख्या जानना है, उन अंकों में क्या क्या कहा गया है, ये सभी पढ़ना है। ठीक है, नाटके नाटके शास्त्रेषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला शकुंतलेपि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ऐसे करके श्लोक है कि उसमें नाटक रम्य है, नाटक में भी अभिज्ञान शाकुंतल रम्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चतुर्थ अंक है, और उसमें भी श्लोक चतुष्टयम जो 4 श्लोक हैं वह प्रमुख है। ठीक है, शास्त्रेषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोको चतुष्टयम। ठीक है, ऐसा करके श्लोक है, तो इन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे। और इकाई जो 5 है भैया संस्कृत नाटक, तो संस्कृत के प्रतिनिधि नाट्यकार एवं उनकी कृतियों का सामान्य परिचय जानेंगे इसमें, जिसमें है भास, महाकवि भास, जिन्होंने 13 ग्रंथों की रचना की, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, श्रीहर्ष, भवभूति ने उत्तर रामचरितम एवं भट्ट नारायण के विषय में हम सभी को पढ़ना और जानना है। ठीक है, तो शास्त्र, नाट्य, काव्य और महाकाव्य, नाटक संबंधी संपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन करना होगा भैया। तो इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय इकाई 70 नंबर की समाप्त हुई। इसमें भी 30 अंक के 2 सीसी होंगे, वो हम सभी को पढ़ने होंगे और जानने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव का पाठ्यक्रम संपन्न हुआ। अतः आप सभी जो भी
स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव के छात्र हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने पाठ्यक्रम के बारे में तो आप जान ही जाइए, ठीक है। पढ़ाई हो न हो, पाठ्यक्रम तो जानना चाहिए। आगे अगर मन होगा तो पढ़ाई भी करा ही रहे हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। यही प्रयास है ना। तो इसलिए आज यहीं विश्राम करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।